वालेकुम, मैं हूं रईस जाहिद फ्रॉम एबीएसएन एसोसिएट्स बेरियाटाउन कराची। और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे हम आपको बेरियाटाउन के हवाले से जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होती हैं वो प्रोवाइड करते हैं। मार्केट की जो सूरत हाल चल रही होती है उसके हवाले से भी आपको अपडेट करते रहते हैं। तो आज भी हमारे पास कुछ आपके लिए अपडेट्स हैं और कुछ मार्केट का भी जरा डिस्कशन करते हैं कि इस टाइम 21 का जो एंड हो रहा है दिसंबर में, तो इस टाइम मार्केट की क्या सूरत हाल है। और इस टाइम जरा हम कवर करने की कोशिश करेंगे कि 21 में ओवरऑल बहरे की मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया और 22 में हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं और क्या चेंजेस देख सकते हैं, और इसके हवाले से भी अपडेट करते हैं। और इसके अलावा हमारे पास कुछ आपके लिए न्यूज भी हैं। हो सकता है अगर ये वीडियो शॉर्ट रही तो इसी वीडियो में, वरना मैं दूसरी वीडियो रिकॉर्ड कर लूंगा आपको। उसमें जो न्यूज है हमारे पास बेरियाटाउन के हवाले से कि बेरिया ने एक्स्ट्रा लैंड चार्जेस बढ़ा दिए हैं और इसके अलावा बढ़ा दिए हैं मेंटेनेंस के चार्जेस बढ़ा दिए हैं। जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनके लिए ये न्यूज है। और इसके अलावा बेरियाटाउन पहले जो है पानी की सप्लाई, वाटर की सप्लाई डोमेस्टिक यूज के लिए वो फ्री कर रहा था, लेकिन अभी एक न्यूज आई है, एक नोटिस आया है कि बेरियाटाउन जनवरी 2022 से पानी के मीटर लगा रहा है और बिल चार्ज करेगा। जो पानी का जितना पानी को कंज्यूम करेगा तो उतना ही बिल आएगा। तो ये सारी न्यूज है। हम कोशिश करते हैं कि इसी वीडियो में ही कवर करने, वरना हो सकता है 2 वीडियोस आपके लिए रिकॉर्ड करनी पड़ जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बेरियाटाउन की मार्केट इस टाइम कैसा परफॉर्म कर रही है। आपको पता है कि बेरियाटाउन की मार्केट ने 2021 बेरियाटाउन में इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बेहतरीन रहा है। बेरियाटाउन की मार्केट ने 3 टाइम्स गेन दिया है अपने तमाम इन्वेस्टर्स को। अगर कोई प्लॉट, अगर हम डिस्कशन करें कि दिसंबर 20 में क्या प्राइसेस चल रही थी और दिसंबर 21 में क्या प्राइसेस चल रही है, तो एक साल के इस ड्यूरेशन के अंदर तो आपको जिस प्रेसिडेंट का भी आप नाम लेते जाएंगे वहां पे आपको मैनीफोल्ड प्राइसेस इंक्रीज होती हुई मिली हैं। अगर मिनिमम भी किसी प्रेसिडेंट में इंक्रीज हुई होगी तो वो डबल हो गई होंगी। इससे कम किसी भी प्रेसिडेंट में आपको देखने को नहीं मिली है। वरना कुछ प्रेसिडेंट हमारे पास ऐसे हैं जो हम आगे डिस्कशन करते हैं कि आपको 3 टाइम्स 4 टाइम्स तक भी इंक्रीज देखने को मिला प्राइसेस के अंदर। तो आज अच्छा, एक चीज ये हुई। और दूसरा, पिछले कुछ हफ्तों से जब से दिसंबर शुरू हुआ है तो मार्केट में जरा तेजी जो थी मार्केट की वो कम हुई है। जो फाइल्स थी उनके रेट्स दिन ब दिन बढ़ रहे थे, दिनों के हिसाब से, हफ्तों के हिसाब से बढ़ रहे थे। उनकी प्राइसेस बहुत कम हुई हैं और इसके अलावा उनकी एक्टिविटीज रुकी है। प्राइसेस तो खैर इतनी कम नहीं हुई है, तो एक्टिविटी जो सेलिंग बाइंग थी वो कम हुई है। और इसके अलावा ऑन ग्राउंड प्लॉट्स भी इस टाइम जरा उनकी मार्केट भी कुछ स्लो डाउन हुई है। और ये इसकी रीजंस क्या है? सबसे पहले अगर हम बात करें ऑन ग्राउंड रेडी प्लॉट्स की, ऐसे प्लॉट जिनकी पोजीशन अवेलेबल है, आप उन प्लॉट्स पे उन प्लॉट को बाय करने के बाद अगर उनके कोई ड्यूज है वो पे करने के बाद, कंस्ट्रक्शन का अप्रूवल लेने के बाद कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, लिवेबल एरिया में है और 100% रेडी है, अलॉटमेंट के साथ है। तो उन प्लॉट्स की मार्केट की अगर हम बात करें तो ऐसे तमाम प्रेसेंट्स BDK 1, बेरिया गोल्फ, और इसके अलावा अगर स्पोर्ट्स सिटी में चले जाएं, बेरिया पैराडाइज में चले जाएं, तो अगर हम 21 के स्टार्ट की बात करते हैं तो आपको जो प्राइसेस देखने को मिलती है, हम कुछ डिस्कशन कर लेते हैं कि पैराडाइज की अगर हम बात करें तो 47-48% में आपको आज से कोई 8-9 महीने पहले, साल पहले प्राइसेस माइनस में देखने को मिलती थी। बेरियाटाउन ने 250 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट लॉन्च किया था पैराडाइज का, 59 लाख समथिंग का, 59 लाख रुपए के प्लॉट बेरिया ने सेल किया था। और आपको प्राइसेस 47 और 48% में माइनस में देखने को मिलती थी। यहाँ पे ट्रेडिंग चल रही थी 45 लाख 50 लाख की ब्रैकेट के अंदर आपको 10 लाख 15 लाख रुपए माइनस में प्लॉट अवेलेबल था, मिल जाता था, बड़ी इजीली मिल जाता था और बहुत अवेलेबिलिटी होती थी प्लॉट्स की। हमारे पास बायर्स नहीं होते थे। और उन दिनों में हमने जिन हमारे क्लाइंट्स को बड़ा फोर्सफुली दिया कि भाई आप रखें, ये बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, तो आज वो इन्वेस्टर्स हमारे साथ हैं और हमें दुआएं भी देते हैं कि आपने बड़ी अच्छे टाइम पे हमें ये इन्वेस्टमेंट कराई। अच्छा, एक तो बात रही ये। और आजकल क्या प्राइसेस चल रही है 47-48 की, तो इस टाइम 47-48 में ऑल पेड प्लॉट की प्राइसेस 1 करोड़ से ऊपर जा चुकी हैं। एक अच्छी लोकेशन का प्लॉट आपको 1 करोड़ से कम में देखने को नहीं मिलता 47 में, और 48 में आपको 90 लाख से शुरू होके 1 करोड़ 5, 1 करोड़ 10 लाख तक भी प्लॉट देखने को मिलता है ऑल पेड। और इसके अलावा अगर हम बात करें स्पोर्ट्स सिटी की, स्पोर्ट्स सिटी में प्रेसेंट 34 पे देख लें आप, प्रेसेंट 34 की प्राइसेस तकरीबन इसी ड्यूरेशन में पिछले साल या जनवरी या फरवरी में आपको देखने को मिलती थी 25 से 35 लाख रुपए में, 25 लाख से 35 लाख की ब्रैकेट के अंदर देखने को मिलती थी। बहुत अच्छे प्लॉट की, बहुत खूबसूरत लोकेशन के प्लॉट की, जनाब एवेन्यू के फेसिंग प्लॉट की या स्टेडियम के आसपास के प्लॉट की। और सेम सूरत हाल जैसा आज प्लॉट है वैसे ही तब था। ये नहीं कि तब कोई डेवलप नहीं हो चुका था। ये प्रेसेंट 33, 34 स्पेशली 33
स्पेशली 34 जो है, इसको इस तरह डेवलप हुआ तकरीबन कोई 1.5-2 साल हो चुके हैं, एक साल से तो ऊपर हो ही चुका है। तो बिल्कुल इसी कंडीशन में ही आपको प्लॉट देखने को मिलते थे और 25-30 लाख के अंदर, आपको 35 लाख के अंदर नॉन पेड, मोस्टली नॉन पेड ही था, नॉन पेड प्लॉट देखने को मिल जाते थे। वही प्राइसेस एक साल बाद या 8-9 महीने बाद आज दिसंबर 21 में इस टाइम आपको मिनिमम 80 लाख देखने को मिलती है, मिनिमम। और अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो 1 करोड़ तक भी आपको प्लॉट देखने को मिलता है। तो ये तो स्पोर्ट्स सिटी के एक प्रेसेंट का हमने डिस्कशन कर लिया। इसके अलावा अगर आप देखें प्रेसेंट 6 को, प्रेसेंट 8 को, जब इस वक्त यहाँ पे प्राइसेस जो है वो तकरीबन 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ एक जनरल प्लॉट की पहुंच चुकी हैं, तो इस साल के शुरू में आपको देखने को मिल रही अराउंड 70 लाख से 90 लाख की ब्रैकेट के अंदर अच्छी लोकेशन के प्लॉट आपको 6 और 8 में मिल जाते थे। इसी तरीके से अगर हम बात करें प्रीसेंट 1 की, बहुत ज्यादा डिमांड होती है प्रीसेंट 1 की, स्पेशली हमारे एंड यूजर्स की जिन्होंने यहाँ पे आजकल ही घर बनाना है और रहना है। तो प्रीसेंट 1 की अगर हम प्राइसेस की बात करें तो एक साल पहले यहाँ पे आपको देखने को मिलती थी अराउंड 1 करोड़ से लेकर 1.25 करोड़ की ब्रैकेट के अंदर प्लॉट देखने को मिल जाते थे, जो आज आपको 1.25 करोड़ मिनिमम, अगर आपको 1.25 करोड़ के अंदर कोई प्लॉट मिल जाता है तो बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट समझी जाएगी। तो आपको मिनिमम 1.25 करोड़ और मैक्सिमम 2.25 करोड़ 2.5 करोड़ तक भी आपको प्लॉट देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा जिस प्रेसेंट की हम बात करेंगे सभी प्रेसेंट्स में यही रुझान रहा है। तो ये तो रही हमारी के प्रेसेंट ये ओवरऑल। अच्छा, गोल्फ की बात कर लेते हैं। गोल्फ में 500 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट बैरिया ने 85 लाख का दिया है और यही प्लॉट नॉन पेड कुछ जगहों पे लूप रोड के या इसके अलावा कुछ ऐसी लोकेशंस होती थी जहां पे आपको 60 लाख के 65 लाख के प्लॉट हमने बेचे हैं, हमने खुद सेल किए हैं। 60 लाख 65 लाख के वो प्लॉट जो सेलर ने 85 लाख में बाय किया हुआ था, ये भी सूरत हाल थी। और आज आपको यही प्लॉट मिनिमम 95 लाख से लेकर, मिनिमम की बात कर रहा हूं, मिनिमम तकरीबन 95 लाख से लेकर 1 करोड़ की ब्रैकेट में नॉन पेड प्लॉट देखने को मिलता है। और अगर ऑल पेड प्लॉट होता है तो आपको 1 से 1.25 करोड़ मिनिमम में मिलता है। और अच्छी लोकेशन के प्लॉट तो बैरिया गोल्फ में 1.25 करोड़ भी क्रॉस कर चुके हैं। तो ये जरा हमने डिस्कशन की कि 21 में प्रॉपर्टी की सूरत हाल क्या रही बैरिया टाउन में। बहुत सारे टॉपिक्स हैं, किसी भी प्रेजेंट अपार्टमेंट्स को अगर हम उठा लें तो उनको देख सकते हैं आप, बैरिया होम्स को देख सकते हैं। जो भी बैरिया ने विलास बना के दिए हैं, वो इकबाल विलास हो, कायद विलास हो, 10A 11A के विलास हो, या प्रेजेंट 31 27 स्पोर्ट्स सिटी, किसी भी प्रेजेंट को आप उठाएं तो कम से कम भी प्राइसेस डबल हो चुकी हैं। कम से कम भी अगर किसी कोई बात करें तो प्राइसेस डबल हो चुकी हैं। ये तो रहा है बैरिया टाउन की 21 की हिस्ट्री रही है कि इस एक साल के अंदर बैरिया में कम से कम भी प्राइसेस डबल हुई हैं। तो ये हमारे लिए बड़ा इजी हो जाता है प्रेडिक्ट करना कि 22 कैसा बिहेव करेगा और 22 के अंदर मार्केट कैसी चलेगी। और वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि दिसंबर जब से शुरू हुआ है तो मार्केट जरा स्लो हुई है। तो उसकी रिजल्ट होती है, ईयर का एंड होता है, बहुत सारे फैक्टर रहते हैं। चंद एक फैक्टर हम डिस्कस कर लेते हैं। आपको पता है कि ईयर एंड पे मोस्टली जो अपने बिजनेस चल रहे होते हैं उनसे लोगों का कैश फ्लो जरा कम होता है। वो चाह रहे होते हैं कि जरा कम से कम कैश यहाँ से निकालें और एक स्टेबिलिटी बनाएं और अपनी जो स्टेटमेंट है उसको स्ट्रॉन्ग करें। और इसके अलावा बैंक्स भी मोस्टली आपको जरा हर्डल कर रही होती हैं कि कैश विड्रॉ नहीं करें, जरा जनवरी तक का वेट करें। तो ये इश्यूज आ रहे होते हैं। इसके अलावा आपको पता है जरा सर्दियां आ जाती हैं, लोग घरों से कम निकलते हैं, बच्चों के पेपर्स एग्जाम शुरू हो जाते हैं। तो ये जरा 2-4 वजूहत बताइए, वरना इसके अलावा भी कुछ ऐसी वजूहत है जिनकी वजह से दिसंबर ओवरऑल हर साल स्लो देखने को मिलता है। जनवरी फरवरी में एक्सपेक्टेड है कि मार्केट बहुत अच्छी चलेगी और बहुत सारे ऐसी डिस्कशन रह गई है जो हम नहीं कर सके। हम फाइल्स की डिस्कशन नहीं कर सके कि फाइल्स का रेट 61, 62, 63 का क्या था एक साल पहले और आज क्या है, हर किसी को पता है। तो ये भी डिस्कशन है, वीडियो काफी बड़ी हो गई है। तो जो दूसरा टॉपिक था न्यूज का, वो मैं कोशिश करता हूँ दूसरी वीडियो में कवर करूं और आप वो भी देखें। और हमारी रिक्वेस्ट होती है आपसे हमेशा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अगर वीडियो पसंद आई है लाइक करें। और अगर आपकी कोई सजेशन है तो आप कमेंट में भी दे सकते हैं, हमारा नंबर भी गिवन होता है, आप कॉल भी कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो ये हमारी रिक्वेस्ट होती है। और हमारा एक टारगेट है कि इसी साल के अंदर हमने 1000 सब्सक्राइबर अपने पूरे करने हैं। तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि जरा 1000 के करीब हम पहुंच चुके हैं। तो अगर अभी तक हमने 1000 नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, और वैसे भी कर लें अगर 1000 तक पहुंच भी गए हैं तब भी आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करें। अभी दीजिए मुझे इजाजत। मैं हूं रईस जाहिद फ्रॉम एबीएसएन एसोसिएट्स, बैरिया टाउन, कराची। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।